हेलो, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। प्यारे बच्चों, इंग्लिश में टेंस का बहुत ही महत्व है और इंग्लिश के इस महत्व को जानने के लिए आइए हम टेंस का अध्ययन करते हैं। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसके बारे में देखिए क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें स्ट्रक्चर किस तरह से होता है इसके बारे में देखते हैं हम, है ना। तो इसको कहते हैं हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल, है ना। हिंदी में कहा जाता है इसको पूर्ण वर्तमान काल। और एक नंबर में दिया है जब कोई कार्य वर्तमान में पूर्ण हो चुकी हो तो पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है ना। मतलब इसका मतलब ये है कि किसी टेंस में यदि कार्य की पूर्णता को दर्शाया जाए तो वह टेंस कौन सा टेंस कहलाता है, पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है ना। वेन एनी एक्शन हैज कंप्लीटेड इन प्रेजेंट द टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। कंप्लीट एक्शन दर्शाता है ना? यदि किसी टेंस में कंप्लीट एक्शन के बारे में सेंटेंस संरचना से पता चलती हो तो वह टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 4 प्रकार के वाक्यों का वर्णन निम्नलिखित है ना। 4 प्रकार के वाक्य होते हैं इसमें। पहला नंबर है, देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इस तरह से रहेगा। देखिए हैव और हैज दो हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से आगे हम देखते हैं इस प्रकार के इस प्रकार के इस प्रकार के वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट के बाद 2 सहायक क्रियाएं प्रयुक्त की जाती है ना। हैव एवं हैज, है ना। हैव का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट क्या हो, आई यू वी और दे या कोई प्लूरल नंबर हो, है ना। यही महत्वपूर्ण है इसमें, है ना। हैव का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट आई यू वी दे या कोई प्लूरल नंबर हो तब, है ना। अब जैसे कि अब उदाहरण देखते हैं, जैसे एक नंबर, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव डन माई होमवर्क, है ना। और सेकेंड नंबर, वे बाजार से आ चुके हैं, दे हैव कम फ्रॉम मार्केट, है ना। और थर्ड नंबर, बच्चे मैदान में खेल चुके हैं, है ना। खेल चुकना मतलब क्या होता है, देखो बच्चे मतलब चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, और द चिल्ड्रन के साथ ये क्या है, प्लूरल नंबर है तो हैव लगाएंगे हम यहाँ पे, है ना। और क्या लिखेंगे, प्लेड इन द प्लेग्राउंड, है ना। यहाँ पे देखिए वे बाजार से आ चुके हैं, है ना। बाजार से मतलब फ्रॉम बाजार, है ना। वे मतलब दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव, है ना, क्योंकि प्लूरल नंबर के साथ क्या लगाना है हमको, हैव लगाना है। दे हैव कम फ्रॉम मार्केट, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूं तो क्या लिखेंगे, आई हैव डन माई होमवर्क, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रयुक्त करेंगे। वे कल बाजार से आ चुके हैं, है ना। वे कल बाजार से आ चुके हैं, क्या लिखेंगे, दे हैव कम फ्रॉम मार्केट, है ना। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। वाक्य क्रमांक 1 में कर्ता मैं आई है ना। इसमें देखिए एक में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, आई है तो आई के साथ फर्स्ट पर्सन है, अतः वाक्य के अनुसार आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, है ना। क्योंकि वाक्य के अंत में चुका है आया है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, है ना। सेंटेंस में क्या है, लास्ट में चुका है ये आया है ना। मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ आया इस कारण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ इत्यादि आता है ना। तो इस वाक्य में क्रिया का तीसरा रूप डन का प्रयोग होगा, अंत में ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, है ना। तो इसी तरह से हम सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे, है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान देना अच्छी बात है। आई के साथ, इसके साथ साथ हम लोग कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, है ना, कौन सा वर्ब का फॉर्म रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई भी परफेक्ट टेंस में वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, है ना। अब हम देखते हैं कि प्लूरल नंबर दे के बाद हैव आएगा तथा क्रिया का तीसरा रूप आएगा। वाक्य नंबर 3 में बच्चे का तात्पर्य चिल्ड्रन से है, अतः
चिल्ड्रन के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव लगाएंगे, है ना। तो ये समझ जाइए आप, है ना। और हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं इसको भी देख लेते हैं, है ना। हैज एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है जो हमेशा ही, सी, ईट, नेम और सिंगुलर नंबर के साथ प्रयुक्त की जाती है ना। तो हैज का प्रयोग हमेशा किसके साथ करना है, ही के साथ, शी के साथ, ईट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर नंबर करने का मतलब है एक वचन के साथ करेंगे हम, है ना। तो एक वचन की क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे इसमें देखिए वर्षा हो चुकी है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्षा है और वर्षा के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ईट। ईट हैज रेन्ड, चुकी है मतलब परफेक्ट टेंस है, ईट हैज रेन्ड ये लिखेंगे हम, है ना। और सेकेंड नंबर है बच्चे खेल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन हैव प्लेड, हैव आएगा यहाँ पे, है ना। वैसे ही और वाक्य है तीसरा नंबर, मोहन एक पत्र लिख चुका है, यहाँ पे चुका है आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और मोहन मतलब होगा मोहन, है ना। मोहन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज रिटन और क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए लेटर, है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए और लिखेंगे लेटर, ठीक है, ए लेटर, ठीक है। आगे देखते हैं हम, रवि एक फोन खरीद चुका है ना। रवि हैज बॉट ए फोन, है ना, ये होगा। और आगे देखते हैं, वह पढ़ चुकी है, वह मतलब सी हैज रेड, है ना, सी हैज रेड होगा, ठीक है। रीड नहीं कहते हैं इसको, रेड कहते हैं, है ना। मेरे पिताजी पढ़ चुके हैं, माई फादर हैज रेड, है ना। तुम्हारे पिताजी ने आराम कर लिया है, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है, आ की मात्रा के बाद है, हूँ, हाँ इत्यादि आता है ना। यूर फादर हैज टेकन रेस्ट, है ना। तुमने पत्र लिख लिया है, यू हैव रिटन ए लेटर, है ना, यू हैव रिटन ए लेटर। राधा नाच चुकी है, राधा हैज डांस्ड, है ना, राधा नाच चुकी है, राधा हैज डांस्ड, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम इस तरह से करेंगे। और हैव के प्रयोग के बारे में बता दिया गया है। हैव का प्रयोग हम आई के साथ, वी के साथ, दे, यू प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। द बॉयज, द गर्ल्स, द पेरेंट्स, द प्यून्स, द पोएम्स, द चिल्ड्रन आदि के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है ना। तो क्या होगा, वे अपना कार्य कर चुके हैं, दे हैव डन हिज वर्क, हम अपना गृह कार्य कर चुके हैं, हम मतलब वी के साथ हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लिखेंगे डन अवर होमवर्क, है ना। और थर्ड नंबर है, वे पत्र लिख चुके हैं, दे हैव रिटन ए लेटर, है ना। शिक्षकों ने अपना पाठ पढ़ा लिया है, द टीचर्स हैव टॉट देयर लेसन, है ना, ये होगा। तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है इसको देखते हैं अब हम। दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं, निगेटिव स्ट्रक्चर में निगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट व हैव हैज के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं, है ना। इस प्रकार हम चाहें तो हैव नॉट या हैज नॉट को हैवंट और हैजंट भी लिख सकते हैं। निगेटिव वाक्य की रचना नीचे लिखे अनुसार होगी। यहाँ पे अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हो जाएगा हैवंट, हैजंट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो इसके अनुसार हम वाक्य किस तरह से बनाएंगे, मनोज ने अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं किया है, तो यहाँ मनोज के साथ हैज नॉट लगेगा, मनोज हैजंट और थर्ड फॉर्म लिखेंगे, पूर्ण करना मतलब कंप्लीट, कंप्लीटेड हिज वर्क। राधा ने अपनी किताब नहीं पढ़ी है ना, तो क्या लिखेंगे, राधा हैजंट रीड हर बुक। महेश ने फिल्म नहीं देखी है, महेश हैजंट सीन द फिल्म। वे चित्र नहीं खींचे हैं, दे हैवन ड्रॉ ए पिक्चर, है ना। लड़कों ने फुटबॉल नहीं खेला है, द बॉयज हैवन प्लेड फुटबॉल, है ना। द बॉयज हैवंट लगेगा यहाँ पे और क्या लिखेंगे, प्लेड और क्या लिख देंगे यहाँ पे, फुटबॉल, फुटबॉल, है ना।
तो इसमें द बॉयज प्लूरल है, अतः हैवंट का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे हम इस टेंस के। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य का इंट्रोगेटिव बनाया जाता है तो हैव या हैज को वाक्य के पहले रख दिया जाता है ना। और सब्जेक्ट के पहले क्या लिख दिया जाता है, सब्जेक्ट के पहले लिख दिया जाता है हैव और हैज को। और क्या करते हैं, इसके पश्चात वाक्य को पूर्ण रूप से लिखने के बाद अंत में क्या लगाते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाया जाता है ना। ठीक है, क्या लगाते हैं हम, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल, क्या उसने पत्र लिखा है, हैज ही रिटन ए लेटर। क्या तुम पत्र पढ़ चुके हो, हैव यू रीड द लेटर। क्या श्याम ने कार्य कर लिया है, हैज श्याम डन द वर्क, है ना। इस तरह से क्या राधा नाच चुकी है, हैज राधा डांस्ड। क्या मोहन पत्र पढ़ चुका है, हैज मनोज हैज मनोज रेड द लेटर। क्या वे खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड। क्या रमेश रामायण लिख चुका है, हैज रमेश रीड द रामायण, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किसी वाक्य को इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बदला जाता है तो इस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब को कर्ता के पहले रखते हैं। इसके बाद कर्ता सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं तथा अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में स्ट्रक्चर इस प्रकार होगी, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद लिख देंगे नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसमें हैव हैज को पहले लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्या लिखते हैं, नॉट। क्या उसने अपना कार्य नहीं किया है, तो क्या इसको आप लोग बना के देखेंगे इससे, है ना। क्या सीता नहीं नाची है, क्या राधा ने गीत नहीं गाई। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसों को समझ सकते हैं। आइए इसको बना के देखते हैं। क्या उसने अपना कार्य नहीं किया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसने मतलब क्या लिखेंगे, हैज ही, और लगा देंगे यहाँ पे नॉट डन, और क्या लिख देंगे, हीज वर्क, है ना। हैज ही नॉट डन हीज वर्क। क्या सीता नहीं नाची है, हैज सीता नॉट डांस्ड, है ना। है सीता नॉट डांस्ड। और क्या राधा ने गीत नहीं गाई, तो क्या लिखेंगे हम, हैज राधा नॉट संग ए सॉन्ग। ये होगा। तो फ्रेंड्स, इसका सेंटेंस आप लोग बना के देखते रहिए। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर चारों याद रखिए, है ना। कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें वर्ब थर्ड फॉर्म आता है और हैव हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। और हैव का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं और हैज का इसको अच्छे से आप लोगों को बताया गया है। तो इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय। Thank you for watching this video. If you like this video, please share, subscribe and comment it.